तुलसी जी का आगमन सभी के बीच में हो चुका है। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। विराजमान माता भगवती माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनके आगमन से यह कन्हारा की धरती बहान हो गई है, पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। ऐसे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हर प्राणी के अंदर
निवास करने वाली आत्मा उसी माता भगवती जगदम्बा का अंश है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अतः आप सभी को बारंबार प्रणाम करती हूँ और सभी से सादर जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन सभी यहाँ पर माता भगवती और गुरुदेव जी की कृपा को पाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हुए एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से माता भगवती और गुरुदेव जी की शरण को ग्रहण करें। अपने मन के तारों को उनके श्री चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सभी मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, बोले माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव महाराज की, माँ शरणम, माँ शरणम, गुरु माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ बोलिए माता भगवती माँ काली की। भागवत की ओर नैमिषारण्य में जहाँ पर 88,000 ऋषिगण कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा श्री सूत जी समस्त ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार राजा जन्मेजय ने अपने गुरुदेव जी से ही प्रश्न कर बैठे कि हे गुरुदेव, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई?
गुरुदेव, मैंने अनेकों ज्ञानियों के मुख से सुना हूँ कि श्री ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, श्री हरि विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। तो हे गुरुदेव, क्या यह तीनों देव स्वतंत्र हैं, अर्थात ये अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं, या यह भी किसी के आदेशों का पालन करते हैं? और हे गुरुदेव, क्या इनकी भी कभी मृत्यु होती है? इन्हें भी सुख और दुख का भोग करना पड़ता है? हे गुरुदेव, आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तो अब मेरे भाई बहन, राजा जन्मेजय की बातों को सुन करके श्री व्यास जी, उनके गुरुदेव, कहते हैं कि हे राजन, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, इसका तो विस्तार से उत्तर देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक बार मैं भी इसी दुविधा में उलझ गया। उस समय जब मैं सुमेरु पर्वत पर पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर तपस्या करने गया, तो मैं भी उलझ गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया, रचना किया। मैं भी इसी दुविधा में फंस गया कि किसकी आराधना करूं। इन सभी देवों में से विष्णु, रुद्रम, सुरेंद्रम व ब्राह्मणम व दिवाकरम, गणेशम, कार्तिकेयम च पावकम, वरुणम तथा, इन सभी देवताओं में से मैं किसकी आराधना करूं? ऐसा मैं विचार करने लगा। विचार कर ही रहा था कि जानते हैं राजन, उसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है। तो मैं उन्हें प्रणाम करते हुए यही प्रश्न जो आज आप मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न मैंने भी उनसे किया। तो जानते हैं श्री नारद जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हे व्यास जी, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, अब यही प्रश्न मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो हे व्यास जी, उस समय मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे बेटा नारद, मैं आपको एक अद्भुत बात बता रहा हूँ। एक समय मैं श्री हरि विष्णु जी के लोग घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए गया। वहां पर गया तो एक विचित्र दृश्य देखा कि श्री हरि विष्णु जी ध्यान में लीन थे। अब उन्हें देखकर मैं चकित रह गया कि सर्वाधार विष्णु, जो जगत के पालनहार कहे जाते हैं, वह किसका ध्यान कर रहे हैं? अब क्या इनसे भी बड़ा कोई देव है जिसका ध्यान ये कर रहे हैं? तो मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय विष्णु जी का ध्यान भंग हो जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो मैं उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पीतांबरधारी, यह मैं क्या देख रहा हूँ? आप किसके ध्यान में लीन हैं? आप जगत के पालनहार होते हुए भी किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई देव है? आज तो मैं आपको ध्यान करते हुए देखकर मैं खुद उलझ गया। अब ब्रह्मदेव की बातों को सुन करके श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लोग यही जानते हैं कि मैं पालन करता हूँ, आप सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। लेकिन हे ब्रह्मदेव, आपके पास जो राजसी शक्ति है, मेरे पास जो सात्विक शक्ति है और भगवान शंकर के पास जो तामसी शक्ति है, इन्हीं शक्ति के आधार पर ही आप सृष्टि की रचना करते हैं, मैं पालन करता हूँ और भगवान शंकर संहार करते हैं। यदि हम तीनों के पास यह शक्ति ना हो तो ना ही आप
रचना कर सकते, ना ही मैं पालन कर सकता और ना ही भगवान शंकर संहार कर सकते। इन्हीं शक्ति के आधार पर ही हम सभी अपने कार्य को करने में सफल हो पाते हैं। इसलिए मैं सदा उस शक्ति का ध्यान करता हूँ। तस्मानाहं स्वतंत्रोऽस्मिन् शक्तिहीनोऽस्मिन् सर्वथा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरंतरम। मुझे सदा उस शक्ति के अधीन रहना पड़ता है, नहीं तो क्या मैं इस सुंदर सुखदाई शेष शैया को छोड़ करके मैं दानवों से युद्ध क्यों करूं? हे ब्रह्मदेव, क्या मछली की योनि में जाना किसी को पसंद है? मैं अपनी स्वेच्छा से वामन, वाराह आदि योनियों में नहीं जाता। मुझे सदा उस शक्ति का पालन करना पड़ता है। ध्यायामि च निरंतरम, मैं सदा निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। तो अब मेरे भाई बहन, इस तरह से ब्रह्मदेव अपने बेटा नारद से बताते हुए कहते हैं कि हे बेटा नारद, प्राचीन काल में जब इस संपूर्ण धरती पर जल ही जल था, कहीं पर भी पेड़ पौधे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात कहने का मतलब, जब इस सृष्टि का आरंभ ही नहीं हुआ था, तब मैं अपने आप को एक कमल के पुष्प पर बैठा हुआ पाया। तभी से मैं विचार करने लगा कि यहाँ पर जल ही जल दिखाई दे रहा है। इस महासागर जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ? मेरा जन्म कैसे हुआ? मेरे माता पिता कौन है और मेरी रक्षा करने वाला कौन है? नाचा भूविर्धते स्पष्टा यदा धरम जलम त्रिदम पंकजम कथमुत्पन्नम प्रसिद्धम रूढ़ योग योग। अर्थात कहीं पर भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका हुआ हो। तो फिर ये कमल कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि जल और भूमि के सहयोग से ही किसी पेड़ की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जल ही जल है, भूमि तो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर कमल कैसे उत्पन्न हुआ? हे बेटा नारद, मैं इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए कमल की नाल को पकड़कर कई हजार वर्षों तक नीचे उतरता रहा, फिर भी मुझे कहीं पर पृथ्वी दिखाई नहीं दी। तब आकाशवाणी होती है कि तपस्या करो। तो मैं पुनः उस कमल के पुष्प पर बैठकर तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या किया। फिर आकाशवाणी होती है कि सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो। तो मैं ऐसा सुनकर व्याकुल हो उठा कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, किसका सृजन करूं? पहले मैं ऐसा विचार करने लगा। विचार कर ही रहा था कि वहां पर दो दैत्य मधु और कैटव मुझे मारने के लिए आ जाते हैं। तो मैं उन लोगों से डर करके अपने कमल के पुष्प पर बैठकर फिर से नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया। उसकी नाल, कमल की नाल को पकड़ कर उतरने लगा। आगे गया तो देखा एक पीतांबरधारी शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। अब उन्हें देखकर मैं उनके पास गया और उन्हें जगाने का प्रयास किया। मेरे बार बार जगाने पर भी उनकी आंखें नहीं खुली। तो मैं उन दोनों दैत्यों से बचने के लिए शक्ति की स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा और थोड़ी देर के बाद विष्णु जी की आंखें खुल जाती हैं तो उन दोनों दैत्यों का वो वध कर देते हैं। तब हे बेटा नारद, उस समय हम लोगों ने
उन्होंने आकाश मंडल में विराजमान माता भगवती जगदम्बा को देखा था। उसी समय वहां पर एक विमान आता है और थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर भी वहां पर आ जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि तुम तीनों के मन में ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रश्न चल रहा है। तुम तीनों अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए इस विमान पर सवार हो जाओ, तो तुम लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब ही बेटा नारद, हम तीनों उस विमान में सवार हो जाते हैं और वह विमान बड़ी तेज गति से ऊपर की ओर उड़ता है और एक ऐसी जगह पर जाकर के थोड़ी देर के लिए रुकता है जहाँ पर सुंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर महल सभी दिखाई दे रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि क्या यही स्वर्ग है। ऐसा हम लोग विचार करने लगे कि वह जो विमान था वह वहाँ से प्रस्थान कर जाता है और एक ऐसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकता है जहाँ पर मेरे ही स्वरूप का दूसरा व्यक्ति विराजमान था, जिसे देख करके विष्णु जी और भगवान शंकर मुझसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, यहाँ पर आपके ही स्वरूप का दूसरा ब्रह्मा कौन है। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यह दूसरा ब्रह्मा कौन है। इतने में वह विमान पुनः फिर से आगे की ओर निकल पड़ता है और ऐसे सुंदर नगर में जाकर के रुकता है जहाँ पर विष्णु जी के स्वरूप का दूसरा व्यक्ति विराजमान था। अब वहाँ पर ब्रह्मा जी चकित हुए, यहाँ पर विष्णु जी चकित हो रहे हैं कि मेरे ही स्वरूप का दूसरा विष्णु कौन है। ऐसा विचार करने लगे कि वह विमान पुनः फिर से आगे की ओर निकल पड़ा और ऐसे पर्वत पर जाकर रुकता है जहाँ पर एक बाघंबरधारी नंदी पर सवार होकर के भ्रमण कर रहे थे। अब यहाँ भगवान शंकर चकित हो जाते हैं कि मेरे ही स्वरूप का दूसरा शंकर कौन है। इतने में वह विमान पुनः फिर से आगे की ओर निकल पड़ता है, निकल जाता है और एक ऐसे सुंदर नगर में जा करके रुक जाता है, ठहर जाता है जहाँ पर मंद सुगंध हवाएं चल रही थी, ह्रीं शब्द मंत्र उच्चारित हो रहे थे। वह विमान वहीं पर रुक जाता है तो हम तीनों उस विमान से नीचे उतर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आनंदमय था। तो आगे जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि एक खूबसूरत देवी पलंग पर बैठ करके झूला झूल रही थी, जिसके गले में रक्त पुष्पों की माला थी, रक्तांबर धारण किए हुए थी और वह जो नगर था वह मोतियों से जड़ा हुआ था, जिसे देख करके हम लोगों को लगा कि यही ब्रह्मांड की जननी है। हम लोग ऐसा विचार करके वहां पर गए। जैसे ही भगवती के करीब पहुंचते हैं, पास में पहुंचते हैं तो भगवती जगदम्बा हम तीनों को देख करके मधुर मुस्कान करती हैं और जैसे ही मुस्कान करती हैं तो हम तीनों स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हो जाते हैं, सुंदर युवती बन जाते हैं। तब हम लोग स्त्री रूप में ही उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं कि हम तीनों की दृष्टि उनके चरण नख पर जाती है तो एक विचित्र दृश्य ही देखते हैं कि उनके चरण नख में, नाखून में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। तभी से हे बेटा नारद, हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो
गया कि यही जगत माता है, जगत की जननी है, यही ब्रह्मांड की जननी है। तभी से विष्णु जी स्त्री रूप में माता भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, नमो देव्ये प्रकृते च विधात्रे शततं नमः, कल्याणे कामदाय च वृद्धाय सिद्धाय नमो नमः, सच्चिदानन्द रूपिण्डाय संसारिणे नमः, पंचकृत विधात्रे ते भुवनेश्वरे नमो नमः। प्राकृति विधात्री देवी को मेरा नमस्कार है, कल्याणी सिद्धिदात्री देवी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मैया आपको, नमस्कार है सच्चिदानंद स्वरूपिणी संसार की योनि स्वरूपा देवी को मेरा नमस्कार है। सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थाय नमो नमः, अर्धमात्रार्थ भूताय हल्लेखाय नमो नमः। अर्थात सारे संसार की अधिष्ठात्री देवी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मैया, नमस्कार है हल्लेखा देवी को मेरा नमस्कार है। तो मेरे भाई बहन, इस तरह से तीनों देवता माता भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, जिससे माता भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। बोलिए माता भगवती माँ काली की, माँ काली की। प्रसन्न हो जाती है और अपने शरीर से 3 शक्तियाँ प्रकट करती हैं और तीनों देवताओं को क्रमशः प्रदान करके और सृष्टि रचना का वरदान दे करके वहाँ से विदा कर देती हैं। तो मेरे भाई बहन जानते हैं वह 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? वह 3 शक्तियाँ हैं महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती श्री ब्रह्मा जी को, महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी को और महाकाली भगवान शंकर को प्रदान करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आगे चल करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु जी और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर निवास करते हुए सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिए। तो मेरे भाई बहन इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और क्रमशः 3 देवताओं को उत्पन्न करके और 3 देवियां प्रदान करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया गया। तो मेरे भाई बहन इसलिए संपूर्ण जगत की माता, जगत जननी, ब्रह्मांड की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है। इसलिए हमें अपने सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। आत्म कल्याण की भावना को लेकर हमें माता भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे और हमारे घरों में शांति हो जाएगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरुदेव के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करना चाहती हूँ। तो कितने लोग चाहते हैं कि गुरुदेव का हाथ हम सभी के ऊपर हमेशा रहे, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो हाथ उठाइए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि गुरुदेव जी की कृपा हमेशा बनी रहे और हम सभी का जन्म जन्म का साथ मिले। तो सभी लोग चाहते हैं, तो चलिए बड़े भाव के साथ मेरे साथ
प्रयास करेंगे।